बाद वो दबाओ ये। हाँ 5, 4, 3, 2, 1, 0। Hey guys, thanks for watching my video, subscribing my channel and keep watching and keep sharing my channel. As I told you कि मैं रोड डायरी सीरीज लेके आऊँगा बहुत जल्दी, और वो उसका आज पहला जो एपिसोड है वो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट एपिसोड है इट इज़ बेस्ड ऑन आवर ट्रक ड्राइवर्स, जो कि हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। हम लोग जो भी रोज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं घर में, खाने की पीने की, कपड़े जो हम पहनते हैं या जो भी हम गाड़ियाँ चला रहते हैं, उनको हम तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये लोग 24-24 घंटे तक गाड़ियाँ चलाते हैं, महीनों महीनों तक अपने बच्चों से दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, बट उसके बदले में इनको क्या मिलता है? 5-6 हज़ार 8 हज़ार की सैलरी। एंड द मेजर थिंग इज़ कि हम लोग इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस है कि हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में तो कुछ ज़्यादा उनको कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम। हम लोग हर जगह उनको आए दिन गाली दे देते हैं, इधर से उनको कहीं भी आप जाओगे जब वो सिटी को क्रॉस करते हैं या टोल के पास मैं देखता हूँ मोस्टली लोग उनको ऐसे धुतकार देते हैं जैसे पता नहीं कहाँ मतलब कौन है वो। तो गाइज इसको रुकना चाहिए, और हम लोग जो आप लोग देख रहे हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी देखो, जब भी किसी के साथ ऐसा होते हुए देखो तो प्लीज़ उसको वहीं रोको आप, क्योंकि ये लोग भी जो है वो इंसान ही है, और इनका जो जॉब है वो बहुत टफ है। हम लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, और हम लोगों के लिए ही ये लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पुलिस या आर्मी को हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो इनके लिए भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो बनती है। ये लोग 8-8 दिन नॉन स्टॉप ट्रक चलाते हैं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे। अगर वो ट्रैफिक जैम है या कुछ है तो वहीं सो जाते हैं, वहीं खाते हैं, उसी ट्रक में रहते हैं। और पुलिस वालों की गालियां, कोई भी आके इनसे लड़ लेता है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी इनके ऊपर हाथ छोड़ देता है। एंड आई स्ट्रांगली अपील कि गवर्नमेंट को, और आप भी इस चीज़ को प्लीज़ अपील करो और जितना हो सके शेयर करो लोगों को इस वीडियो के थ्रू, कि इनकी भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए, इनके बच्चों का एजुकेशन का कुछ बेसिक जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है स्कीम्स रहती हैं, वैसे होना चाहिए इनका, इनकी भी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए। यही मैं अपील करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी जब आप ट्रक ड्राइवर को आप देखें, क्योंकि जो 40-30 टन का लोड होता है उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है लोडेड ट्रक का, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दे आर डूइंग इट फॉर अस, सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम। सो जब भी अब आप देखो प्लीज़ उनको पहले जाने दें, और आप थोड़ा रुक भी जाओगे, क्योंकि हम लोग रोज़ के ही जो काम कर रहे हैं उसमें अगर 5-10 मिनट आगे पीछे हो भी जाता है तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं, ईगो पे लेने वाला इशू नहीं है वो, तो ईगो पे नहीं लेना है, और इनको थोड़ी सी इज्जत देनी हमें शुरू करनी है। और जो भी कहीं अगर आप गलत होता देखें तो प्लीज़ रोकें, दैट्स दी ओनली अपील। So guys, we are on NH8 now, National Highway number 8, Delhi Jaipur highway. गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ ये मानेसर से आगे, और यहाँ पे मैं इस ट्रक में हूँ, और ये ट्रक के अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं। काइंड ऑफ छोटा सा बेड है जिस पे ये सोते हैं जब भी जहाँ भी रुकना होता है, या जहाँ भी गाड़ी इन्वेंट्री अगर लग जाती है तो उसके बाद वो यहीं पे इसी में, तो इसके अंदर एक बेड, खाना वाना सब इंतज़ाम है। अंदर का व्यू आप देखें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद खालिद। तो मोहम्मद खालिद जी, आप कब से ट्रक चला रहे हो? सर मैं चला रहा हूँ 2007 से। 2007 से जी।
उससे पहले क्या करते थे? सर मिस्त्री बना के काम करते थे बाजार में। अच्छा, और हो कहाँ से आप? नूह मेवात। नूह मेवात, वो जी। तो यही हरियाणा में ही हरियाणा। अच्छा जी है। सर। तो ये मतलब ट्रक ड्राइवर का कहाँ से आइडिया आया कि ट्रक चलाना है? सर हमारे बहने साहब था एक जीजा जी, वो चलाता था, उसने बोला गाड़ी लाइन में चला गया उसके साथ। अच्छा। उसने सिखा दिए। अच्छा। ऐसे चलते चलते नॉलेज आ गई, फिर चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इसमें ये आप मतलब किस रूट पे चलाते हो? सर मैं पहले बिहार चलता था, फिर कोलकाता चला था, अब मैं मुंबई चल रहा हूँ। तो बिहार भी के रूट पे भी चलाया, कोलकाता रूट पे भी चलाया? जी, गुवाहाटी भी गया, आसाम में। आसाम, गुवाहाटी, पूरा आपने नॉर्थ ईस्ट भी मतलब कवर किया? हाँ जी। और अब आप? अब बम्बई जा रहा हूँ सर, दिल्ली से भर के लोड तो अभी करके। दिल्ली से बम्बई क्या सामान है गाड़ी में? सर इसमें चावल भरा हुआ है। चावल भरा हुआ है, जी तो सर। मतलब ये चावल लेके अभी बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका परिवार में कौन कौन है? सर बहुत मम्मी है, पापा है, बहन है, बीबी है, अच्छा। बच्चे हैं। कितने दिन में मिलते हो उनसे? सर मिल लेते हैं, 2 हफ्ते में चले जाते हैं, एक हाँ। हफ्ते में जैसे टीप लगता है, टीप एक टीप में नहीं दूसरे टीप में चला जाते हैं। अच्छा, लगभग लग जाता है 15-20 दिन तो मान के चलो। 15-20 दिन में एक बार जी। मतलब मिलते हो आप? हाँ तो जी। बच्चे भी हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। स्कूल जाते हैं वो? जी, इस्लाम मदरसे में जाते हैं और हिंदी में जाते हैं। अच्छा, तो मतलब मदरसे में भी वो पढ़ते हैं, और जी। आजकल हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बवाल चलता रहता है इन सब चीज़ों को लेके। हाँ जी। तो वो मदरसे में जो इनकी तालीम जो अब है वो भी दिला रहे हैं उन्हें, और जो हिंदी मीडियम के स्कूल हैं उसमें भी पढ़ा रहे हैं। जी। तो एक्चुअल में जिन लोगों को काम से मतलब होता है, जिन लोगों को काम से मतलब होता है उनके लिए फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, जो हमारे नेता हमें रोज़ बताते हैं या दिखाते हैं। इन्हें नौकरी करनी है तो वो मदरसा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जाति धर्म, इससे ऊपर उठ जाता है आदमी जो रोज़ काम करता है। और जो वेला है उसको तो फिर यही करना है, नेताओं के पीछे भाग के। अच्छा, तो अब इसमें आपका ट्रक का लाइसेंस वगैरह बनाने में कोई दिक्कत आती है? सर आ रही है, अपने नूह मेवात में लाइसेंस बहुत हमारा आदमी है जो हमारे भाई बरादरी के हैं और भी हैं, लेकिन किसी का लाइसेंस, किसी का रिन्यू नहीं हो रहा, किसी का लाइसेंस बन नहीं रहा, किसी का 10वीं की सनद मांग रहे हैं। अच्छा। और हमारे मेवात में बहुत ऐसे हैं जो पुराने लोग हैं, 20 साल के लगभग हैं, जो अनपढ़ हैं, उनका लाइसेंस रद्द हो गया, फिर अब वो लाइसेंस बन ना पा रहा है। तो लाइसेंस बनाने में क्या दिक्कत आती है? चलाना तो आता ही है गाड़ी? चलाना तो बराबर आ रहा है सबको, लेकिन चलाने के लिए वहाँ नेताओं ने ले बंद कर रखा लाइसेंस। अनपढ़ के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, अनपढ़ आदमी क्या करेगा, गाड़ी चला सकता है। अच्छा, इसमें ये दिक्कत आ रही है, लाइसेंस बनने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आपका लाइसेंस कैसे बना? जी सर, मेरा लाइसेंस तो बहुत पुराना बना हुआ, उसमें जब भी बना हुआ, मेरा लाइसेंस ठीक चल रहा है। तो शुरू में इसमें भी लर्निंग लाइसेंस कुछ देते हैं क्या? लाइट बनवाते हैं। लाइट बनवाते हैं? हाँ, पहले लर्निंग बनवाते हैं, उसके बाद लाइट होता है, 1 साल बाद फिर हैवी हो जाता है। अच्छा, अब उसमें ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे टेस्ट में- भी होता है आप लोगों का? हाँ, टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे बैठा के टेस्ट करते हैं। अच्छा। जी। अच्छा, मतलब कंप्यूटर पे ही टेस्टिंग होती है? हाँ। रोड टेस्टिंग तो क्या ही होगी, जैसे हम लोग देते हैं मोटरसाइकिल, कार के लिए? हाँ, ऐसे ही ट्रेन देते हैं। अच्छा, तो आपकी कितनी तनख्वाह है? अब सर इस पे तो तनख्वाह नहीं, पगार तो ऐसी रहती, इन पे तो पगार तो 5,000 से ऊपर नहीं रहती। और उसके अलावा ऊपर से क्या देते हैं? ऊपर से तो सेठ लोग दे देते हैं, तो 5,000 निकल जाता है, 4,000 निकल जाता है टीप में। तो मतलब तनख्वाह अगर बोली जाए तो तनख्वाह सिर्फ 5,000 है? हाँ जी, तो चक्कर में 3,000 रुपये तनख्वाह है। एक चक्कर में? जी सर। तो मतलब महीने में करीब कितना बन जाता है? 2 चक्कर मारते हैं, 3 मार देते हैं लास्ट, बहुत खींच के चलेगा तब 3 चक्कर लगेंगे। हाँ। अगर आराम से चलेंगे तो 2 चक्कर में लग पाएंगे। 6,000 बड़ी चक्कर मतलब एक चक्कर का कहाँ से कितनी दूरी? मतलब यहाँ से जैसे आप दिल्ली से जा, मुंबई जा रहा हूँ मैं, ये एक चक्कर दिल्ली हो? से मुंबई जा रहा हूँ। हाँ। और वापसी रिटर्न आ जाऊंगा, एक टिप हो गया है। तो ये एक टिप हो गया। जी सर। तो मतलब 4 दिन दिल्ली बॉम्बे जाना, फिर 4 दिन आना। हाँ जी, 1-2 दिन वेटिंग वहाँ भी वेटिंग में भी हो जाती माल है। मिला, सामान मिला, नहीं हाँ। मिला? अच्छा, हाँ जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ट्रक ड्राइवर्स को, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं भी, कि रास्ते में कहीं भी से भी हम लोग आ रहे होते हैं जी सर, तो कोई भी गाली गलौज दे देता है, वो कर देता है, वो किसी भी मतलब ट्रक ड्राइवर को लेकर होता है कि अरे यार क्या मतलब कैसे चला रहा है, वो चिल्ला रहा है, उन्हें अंदर का तो पता नहीं है। ये इस पे तो ये पूरा लोड रहता है, और हमारे यहाँ तो क्या लोड
लोड मतलब अगर इसकी कैपेसिटी 30 टन है तो भर देते होंगे 40 टन ऐसे भर देता है। बहुत गाड़ी चल रही है ओवरलोड में। ओवरलोड में होती है कम तो कोई मटेरियल भरेगा नहीं। वो पत्थर वाली गाड़ी सामने रखी है, उसके सारे बोल्ट टूट गए, मैंने देखा अभी। अब बताओ, बहुत मतलब वजन है उसमें। उसके करीब 5 बोल्ट टूट गए टायर में से। टायर में से। हाँ, तो इसलिए मेरा मतलब ये पूछने का वो है कि आपको कभी ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट जब आपके साथ किसी ने बदसलूकी की हो? नहीं सर, मेरे ख्याल कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ अभी तक। एक्सीडेंट नहीं, जैसे चलते फिरते किसी ने कुछ, जैसे गाड़ी होता है ना कि आगे क्यों ले लिया, वो पीछे। तो झगड़ा करते हैं हाँ। आपस में, ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं। जहाँ भी लोकल पना रहता है ना, लोकल पना वाले लोग ज्यादा करके दादागिरी दिखाते हैं ड्राइवर के लिए। तो फिर बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी तो करते हैं, हाथ तपाए उठा देते हैं। ये नहीं देखते कैसा है कैसा नहीं है, किसी के साथ सबके साथ बेइज्जती पेश करते हैं। तो आगे से जब भी कभी आप ट्रक ड्राइवर्स को या किसी को देखें हाँ जी। तो ये हाथापाई या ये सब चीज़ें ये हमें नहीं करनी चाहिए। अब चेंज अगर हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ चेंजिंग शाइनिंग, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए जो लोग सामान हम लोग जो रोज़ खाते हैं पहनते हैं या जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको जो लोग लाने ले जाने का काम करते हैं उनके बारे में हम एक बार भी नहीं सोचते। और रास्ते पे सबसे पहले अगर हम किसी को धुतकारते हैं तो वो हैं ट्रक ड्राइवर्स। तो ये हमें बंद करना होगा गाइस। तो सैलरी सिर्फ मुश्किल से 8 या 9 हज़ार 10 हज़ार तक जाती है, और सेठ अगर खुश होकर कुछ और दे दे तो अलग, नहीं तो वो भी नहीं। और जैसे गाड़ी वगैरह अगर बंद होती है आपकी, तो मतलब जैसे कहीं कुछ ख़राब हो गया तो उस केस में क्या करते हो आप? सर या तो चाबी पाना है तो कुछ आप बना, कोई अपने लाख काम है तो बना लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर मैकेनिक बाजार से जाकर लाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसको पहले सेट को कंफर्म करना पड़ता है, ये दिक्कत हो गई गाड़ी में। हाँ। बोलेगा तो वहाँ तो गाड़ी ले जाओ, गाड़ी जा पाएगी तो ले जाएंगे, नहीं तो मैकेनिक वहीं लाना पड़ेगा, वहाँ कराना पड़ेगा। फिर बहुत परेशानी हो जाती है इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब अब ये अगर जैसे आप रास्ते में कहीं जाते हो और रुकते हो, ये तो नो एंट्री कितने बजे से क्या क्या टाइम रहता है? अब चेंज हो गया ना कुछ? अब चेंज हो गया सर। अब पहले तो 9 बजे खुलती थी दिल्ली की नो एंट्री। हाँ। अब 11 बजे खुलने लग गई। अच्छा। अब बताओ, इतनी परेशानी होती है, पूरी नाइट ख़राब हो जाती है। 11 बजे नो एंट्री खुलती है, उसमें फिर जाम लग जाता है। फिर वो अब मेरे को सुबह मैं अब बता 3 बजे से चल रहा भी यहाँ पहुँचा हूँ, पूरा जाम में ट्रैफिक में चलते चलते दिल्ली से यहाँ पहुँचने में सुबह 3 बजे से चले? हाँ जी, आज़ादपुर मंडी के पास से चला हूँ। रास्ते में जब जाते हो, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह बता रहे, तो हम तो जंगल ही जंगल पड़ते हैं रास्ते। जी, बहुत से जंगल पड़ते हैं। तो उन रास्तों पे कभी डर नहीं लगता? डर लगने भी लग जाता है जी, गिड़ भी लग जाती हैं। गिड़ क्या? पत्थर भी पड़ते हैं कई बार, गाड़ी के सामने से भी अगल बगल से भी बहुत से रास्ते रोक भी देते हैं। कोई पेड़ काट के पटक देते हैं, उसको ड्राइवर को पीटते हैं, पैसा लेके भाग जाते हैं। अच्छा, पैसा से लूटपाट करते हैं? मतलब लूटपाट करते हैं जी, ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी? जी, सब छिन जाते हैं। फिर सेठ लोग को बताता है, सेठ लोग कहते हैं फिर मजबूरी है भाई, क्या करें, छिन गए तो अब क्या करें। फिर सेठ दिला भी देते हैं बहुत से, अपना ज़्यादा करके भाई जिसका पैसा छिन जाता है अपना घर से पहुँचाता है गाड़ी। अच्छा। सेठ लोग बहुत मुश्किल देते हैं। मतलब कुछ कमीने भी होते हैं। हाँ, और कुछ अच्छे भी होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो भरपाई कर देते हैं या वो दे भी देते होंगे। हाँ जी। इस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मतलब इसका लोड कितने टन का है? ये सर पहले 20 टन की थी। हाँ। अब 1 टन और बढ़ा दिया टाटा वालों ने। हाँ। अब इस पे 21 टन वजन डाल सकते हैं। अच्छा। माल 21 टन डाल सकते हैं। माल से पूरा गाड़ी का वजन लगा के 32 टन तक पास करती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये इसका मॉडल होगा ना? मॉडल कौन सा है? 25-15? जी ना, 31-18। 31-18 है। हाँ जी, ये 12 तो टन। गाइज 31-18 से मैं आपको बता देता हूँ मतलब क्या है। 31-18 अगर इस ट्रकों के जो मॉडल होते हैं 25-15, 31-18, 40 जो कैबिन वाला ट्रक आप देखते हो, एक बहुत बड़ा सा जो जिसमें कैबिन बना हुआ आता है, इस ट्रक का तो ये बॉडी इन्होंने खुद बनवाया होगा ऊपर से पूरा, सिर्फ आगे ये पूरा ओपन मिला होगा ट्रक जब लिया होगा। 31-18 का मतलब है 31 रिप्रेजेंट्स टन कितना वेट ये लोड कैरी कर सकती है। तो 31 टन का जो है, जब वजन बहुत रहता है, गाड़ी में फुल्ली लोडेड रहती है, तो हाथ में चलाने में पूरा जोर पड़ता होगा? जी सर। कंट्रोल करने में? हाँ, कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। मुश्किल हो जाती है। अच्छा। जी, पूरा वजन आ जाता है ना गाड़ी का, अगला टायर पे बहुत दिक्कत रहती है। फिर बहुत वजन हो जाता है, दिक्कत ज़्यादा रहती है।
पूरा वजन आगे के लिए आ जाता है ना, जब गाड़ी का पूरा टायर का वजन दाब पड़ते, जब दाब पड़ेगा तो स्प्रिंग टाइट होती तो ये जो इतना जगहों में आप ब्रेक ब्रोक मारने में तो बड़ी दिक्कत होती होगी भीड़ भाड़ वाले, भीड़ भाड़ में बहुत दिक्कत होती है। मतलब फुल लोडेड ट्रक के साथ। आपका नाम क्या है? चंद्रजीत यादव। चंद्रजीत यादव जी, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मतलब जगह कौन सी? आजमगढ़। आजमगढ़ से हैं। कब से मतलब चला रहे हैं ट्रक? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। किस किस रूट पे चलाते हैं? ऑल इंडिया चलते हैं हम लोग। ऑल इंडिया। तो मतलब अभी आप क्या सिर्फ बाइक, ये जैसे कि आप देख रहे हो कि बाइक वाला जो कंटेनर है तो इसमें बाइक जाती हैं जहाँ कहीं भी जाना होता है, तो किस मतलब कौन सी कंपनी का, सारी कंपनियों की बाइकें ले जाते हैं आप? नहीं, सिर्फ हीरो। सिर्फ हीरो की? अरे वाह। अब मज़ा आए चाहे कुछ भी आए, नौकरी करना है तो करना ही पड़ेगा। तो कितने दिन में घर पे जाते हो आप? हम लोग जाते हैं 4 महीने 5 महीने। 4-5 महीने में? हाँ, तो आपका मतलब दूर पड़ता है इसलिए या वैसे मतलब साल में कितने बार मतलब जाते होगे घर? साल में 1-2 बार जाते हैं। अच्छा। कभी कभी 1 भी बार नहीं जाते। तो बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे हाँ। स्कूल जाते हैं? भर गई अगर तो चले जाते हैं उधर। हाँ। की नहीं भरी तो नहीं जाते। अच्छा, उधर की गाड़ी अगर लग गई तो फिर तो चले ही जाओगे, या यूपी में आसपास में भी कहीं गई तो? हाँ, तो बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, तो उनको बोल देना आप देखेंगे ये वीडियो आगे इंटरनेट पे बता दूंगा मैं। काफ़ी यंग ड्राइवर। ये क्या है भैया? प्रसाद? नहीं बाबा अच्छा, जोन बाबा हुए जी को हुआ हम इतना आज से जे मिले सब ने नहीं चढ़ावा। तो हर बार चढ़ाते हो? नहीं, जब घर जाएंगे हम्म। चढ़ा अच्छा। और आएंगे सुबह पाँव पड़ेंगे। मन्नत मान के जाते हैं, जब भी घर से मैं घर की भरेगी तो मैं चढ़ा के जाऊंगा। तो मतलब जब भी घर जाने का है तो चढ़ाऊंगा यहाँ पे? हाँ। अब इतना आज से अपना फल चढ़ाओ। अच्छा। क्या नाम है आपका? राशिद। कहाँ से हो आप? अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर से। कब से चला रहे हो गाड़ी? करीब 2 साल से। लाइसेंस पूरा पक्का बना हुआ है? पक्का है। और उससे पहले कितनी दिन चलाया है? उससे पहले भी नहीं चला। नहीं चलाया कभी भी नहीं? तो लोड संभल जाता है इतना अचानक से चलाने पे? अब जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो एकदम से तो होता नहीं है, पहले तो डर लगता रहता है रोड पे जाने में। हाँ, 15 डायरेक्ट कहाँ से? खलासी करी हुई है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कितने साल करी थी? खलासी तो मैंने 1 साल की ऐसे ही गया था, 1 महीने गया, 1 महीने कर दिया। अच्छा, तो मेनली खलासी में क्या काम करना होता है? जी, पूरी गाड़ी की देखभाल करनी होती है, टायर टप्पर देखने वाला होता है, लगाना, बदलना, उतारना। हाँ, वो सारे टेंशन खलासी की होती है। अच्छा। जी। कितनी सैलरी मिलती है आपको? 6000। 6000 सैलरी है जो फिक्स सैलरी है, और उसके महीने की। और उसके अलावा जो खर्चा पानी जो जहाँ बच बुझ जाए वो अलग, अगर वो बच जाए तो मतलब बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो 6000 रुपये रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू सिंह है। संजू सिंह। कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? ये अलीगढ़। अलीगढ़ से। हाँ, अलीगढ़ ज़िला है, अतरौली गांव, अतरौली कस्बा है, गांव अच्छा। जखेरा है। अच्छा, तो कब से गाड़ी चला रहे हैं? अभी मेरे को है करीबन 3.5 साल के करीब। अच्छा। बाकी कनेक्ट लगा के हो गए 4 साल। अच्छा। 4-5 साल। हाँ, तो किस किस रूट पे चला चुके हो अभी तक आप? मैं इधर हैदराबाद भी चल चुका हूँ, और अपना ये अपना
बिहार भी जा चुका हूँ और अपना महाराष्ट्र, गुजरात, हाँ, और बॉम्बे, पूना और अपना बेंगलोर, हर जगह जा चुका हूँ। बाकी ज़िंदगी कोई नहीं है ड्राइवर। तो तनख्वाह कितनी दी मिलती है? तनख्वाह वही है, अपना किसी को 5,000 मिल जाती है, किसी को 10,000 मिल जाती है, अपना अपना अलग अलग हिसाब। हाँ, तो मतलब तनख्वाह मतलब 10,000 के आसपास ही रहती है। मैंने देखा है किसी को 8, किसी को 6, किसी को मतलब जितने पुराने हैं उसके हिसाब से इतनी ही रहती है। और उसके अलावा जो फिर बच जाता है वो बच जाता है। वो जो फिक्स कर रखी होगी वो, हाँ, वो एक अलग है। बाकी जो कंपनी तनख्वाह देती है, तनख्वाह कंपनी वही देती है 4,000 5,000। हाँ, उसमें जो ड्राइवर होएगा उसको सेकंड ड्राइवर की तनख्वाह उसने खुद देनी पड़ेगी। अच्छा, जो खलासी जिसको बोलते हैं हम, खलासी बोलते हैं, जो अपने हेल्प के लिए हेल्पर मतलब हेल्प के लिए रखता है, उसके लिए अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। फिर उसमें से ड्राइवर चोरी करे या पुलिस वालों से झूठ बोले या कुछ भी करे, जो भी पुलिस के लफड़े हों या जो भी कुछ हो, सब वो फिर आपके अपने झेलता है, आपने झेलना। हाँ। जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो मालिक को फ़ोन करते हो तो क्या बोलता है? मालिक को फ़ोन करेंगे तो मालिक को बोलेगा अब देखना क्या करना है, अच्छा, आप करो सुलह। अब केस लेने की बात होएगी तो केस तो लेना ही पड़ेगा, ड्राइवर ही लेगा फिर। तो केस ड्राइवर के ऊपर होता है पूरा, मालिक कहाँ लेते हैं। अच्छा, तो आप क्या मतलब बोलना चाहोगे, क्या कैसा होना चाहिए ज़िंदगी में? हर जगह बढ़िया ही होना चाहिए। अपने को तो ना कोई तंग करे अपने को, हम किसी को तंग नहीं करते। हम तो वो समझो कि हमारे को एक तरह का फौजी, जैसे फौजी हैं वैसे हम, कि हमने दुनिया को इधर से उधर करना है। तो ये मतलब एक तरह से इज्जत मिलनी चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। कोई इज्जत नहीं है ड्राइवर की, कोई वैल्यू नहीं है। चल जी, मिलेगी नहीं, धीरे धीरे अब सब लोगों को वो हो रहा है ना चेंज, हम लोग जब करेंगे तो बिल्कुल आएगा। एक रिक्शे वाला होता है वो भी गाली दे के चला जाता है, एक कूड़ेदान वाला होता है वो कचरा बीनता है वो भी गाली दे के चला जाता है। वो तेरे को दिखता नहीं है बहन के लोग। तो नौकल का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी को कुछ भी बोल ले, इसका मतलब हर किसी को बोलने का, हर किसी से ढंग होना चाहिए ना, ढंग रंग होना चाहिए, कैसे बात करते हैं क्या है। आप आपसे आप करके बात करेंगे, आप बोलेंगे हाँ जी बोलिए जी, उसमें मज़ा है कि जो बदतमीजी करके गाली कोई दे मज़ा के, नहीं है। समझ गया जी। चलो जी, थैंक यू। ये तो गाइज अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि ये 25 टन के लोड के साथ ही ट्रक मैं चला भी पाता हूँ कि नहीं, हिला भी पाता हूँ कि नहीं। तीसरा नंबर पर। हाँ, पहला हो गया। Guys, it is not easy यार, it is very difficult to 4 नंबर 4 लग गया। मेन हाईवे पे ले लूं या इसी पे? इसी पे तो नहीं, मेरे को मेन हाईवे पे जाना है। मेन हाईवे पे जाना है। अभी नहीं लगा, देर नहीं लगा दोबारा। इधर ब्रेक मत लेना, जाने दो, ब्रेक मत लो, स्टार्ट रखो, स्टार्टिंग करो, इधर स्टार्टिंग। इसी के लिए लेता ना फोटो हाथ में लेना ना, और ना मैं खींच लूँगा। ठीक है, क्या नाम है? शाहिद। ठीक है, चलो मिलते हैं।
निशान आ गया। तो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वॉज ग्रेट मीटिंग दीज पीपल एंड आप कह सकते हो कि बहुत मतलब जो कंडीशन है दैट इज़ पैथेटिक। तो हमें हम सब लोग जो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से जब भी आप किसी ट्रक ड्राइवर को या कहीं देखें या मिलें तो शो सम रिस्पेक्ट, ग्रीट देम प्रॉपरली, और अगर हो सके तो रास्ता भी दो आप उन्हें, क्योंकि आपके उनके जो एक्सीलेटर के ऊपर जो लोड रहता है, जो 40 टन अगर लोड हो, 30 टन लोड हो ट्रक के ऊपर, तो इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल दैट स्टीयरिंग और कंट्रोल दैट स्टीयरिंग। सो जस्ट शो सम रिस्पेक्ट। वो जो कर रहे हैं हमारे लिए, वो भी शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है या वो कितनी तकलीफ़ में रह के ये काम करते हैं। तो हमें उनके लिए आगे बढ़ के थोड़ी सी इज्जत जो है देनी शुरू करनी पड़ेगी। ये चेंज हमें लाने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो इसी के बारे में था आज। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब जब आगे, बस इस वीडियो को देख के उम्मीद यही करता हूँ मैं आपसे कि आगे जब भी आप कभी किसी ट्रक ड्राइवर से मिलें तो थोड़ी सी इज्जत ज़रूर उनको दें, और थोड़े से मतलब प्यार से अगर बात करेंगे तो कुछ हमारा जाएगा नहीं। बट उनको ये ज़रूर लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, हटके है